यू जो पुलिस यहाँ तैनात करी है उत्तर प्रदेश सरकार ने, या पुलिस है वहाँ बदायूं में भी कर लेते। इतनी पुलिस यहाँ छावनी इन्होंने बना दिया, यू इतनी पुलिस लाल किले पे लगा देते तो ये कलंक क्यों लगता? लेकिन दीवार पे चढ़ने से नीचे गिरने से आधे घायल हुए, ना कि किसान ने मारे हुए। आंसू इनकलाब ले आया क्या? देखिए सच्चाई के आंसू होते हैं ना, इनकलाब ही आता है और सैलाब ही आता है। वे भावुक है ना, इस बात पे हुए थे कि ये मेरे किसानों को मारना चाहते हैं, ये मेरे किसानों को खत्म करना चाहते हैं। नंद किशोर 500 गुंडों को लेकर किसानों पे हमलावर हो रहा, तब टिकैत साहब ने कही कि अब गिरफ्तारी नहीं दूंगा। जब से आंदोलन शुरू है तब से ही आरोप लगाए जाते थे खालिस्तानी के आतंकवादी के, परंतु जब से हिंसा भड़की है 26 तारीख से, अब देश की आधी से ज्यादा जनता किसानों को आतंकवादी कहती है। देखिए वो जो आधी से ज्यादा जनता नहीं कह सकते आप उसको, आधी से ज्यादा जनता तो बॉर्डर पे, ठीक ये नहीं कह सकते आप। अपने आंकड़े निकाले, लिकाड़े अपने आंकड़े, पत्रकार महोदय जवाब नहीं दे रही हैं। परंतु यहाँ लोगों से आपने पूछा आंकड़े लिकाड़े उन लोगों ने? लोग तो गुस्सा में है ना। अरे स्थानीय लोग वे गुस्से में है, जो यहाँ विधायक जी आए अपने बदमाशन ने लेके, गुंडे ने लेके, बाबा कहाँ कौन है? ये यहाँ के जो नंद किशोर विधायक 500, अरे उधर तो पुलिस घेर रही, इधर तो पुलिस घेर रही का सरेंडर करो, इधर तो पुलिस घेर रही, सरेंडर करो, टिकैत साहब का दबाव बना रही। उधर नंद किशोर 500 गुंडों को लेकर किसानों पे हमलावर हो रहा, तब टिकैत साहब ने कही कि अब गिरफ्तारी नहीं दूंगा, किसी कीमत पे नहीं दूंगा, अनशन करूंगा। और भावुक हो गए। किसानों को जान का खतरा था, जान का खतरा नहीं, मेरे किसानों के साथ बहुत एक बात बताओ, इतनी पुलिस यहाँ छावनी इन्होंने बना दिया, यू इतनी पुलिस लाल किले पे लगा देते तो ये कलंक क्यों लगता? लेकिन किसानों पे कलंक नहीं लगा। किले पे रोकने का प्रयास नहीं। अरे कुछ नहीं, अरे मैंने वो वीडियो देखी है, आप उस वीडियो को देखो ना, पुलिस ऐसे देख रही है, ऐसा मैंने देखा पुलिस, कुछ जो जवान थे पुलिस के, परंतु पुलिस कर्मी कहीं घायल भी हुए, अमित शाह जी उनसे मिलकर भी आए हैं। देखिए अमित शाह जी उनसे मिले है, फट देनी सी, तुरंत देनी सी, किसानन की इतनी शहादत हुई यहाँ है। देखिए पुलिसकर्मी वे भी हमारे अपने भाई हैं, हमें दुख है, लेकिन जो मैंने वो वीडियो देखी है ना, वे ऊपर से नीचे गिर रहे, वह दीवार पे चढ़ने से नीचे गिरने से आधे घायल हुए, ना कि किसानन ने मारे वे, ठीक है? जो वीडियो जो ऊपर चढ़ रहे हैं वहाँ पे 30 फुट की दीवार पे, बस नीचे गिर रहे हैं। धार्मिक झंडा फहराया, उस पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? देखिए चाहे कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति पे कि एक तो इस आंदोलन को धर्म सुना जोड़ा है, उस व्यक्ति ने जो काम किया ना, सिर्फ मेरे को जो बुरा लगा वो काम, लाल किले पे एक बंदे ने उसको झंडा पकड़ाया, राष्ट्रीय ध्वज मेरे भारत का, उसने उस झंडे को छोड़ के नीचे घेर दिया, फिर उसने वो झंडा लगाया, उस पर कानूनी कार्रवाई सख्त सुसख्त होनी चाहिए, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं उसको तो सारे के सारे, वो मेरे सामने आ जावे ना, भगवान की कसम आके मुंह लाल कर दूं। आपको लग रहा है कानूनी कार्रवाई होगी? अरे अनुरोध न करे सरकार से, सच के लिए सरकार क्या करेगी जब वो नुमाइंदे उनके अनुरोध तो आप ये भी कर रहे हैं कि बिल वापस ले लीजिए। अब अच्छे अरे तो उसमें कुछ अंतर ही ना रहा, चोर डकैतों में और किसानों में तो बढ़िया फर्क कर रहे हो तुम। कौन विधायक जी थे, कौन गुंडा बन के आए? अरे सुनो मेरी बात, मैं तो अभी 2.5 घंटे पहले आई हूँ, टिकैत साहब की 9:30 बजे मैंने वो वीडियो देखी, उस टाइम मैं मौके पे नहीं थी, मेरे पापा ने बताया, मेरे बड़े भाई ने बताया, भाई ने बताई जरा कौन है? मेरा गांव 5 किलोमीटर दूर अतुल यादव नाम है, हमने देखा कौन कैसे इनकलाब लाएगा, और हमारे आंसू इनकलाब ले आया क्या? देखिए सच्चाई के आंसू होते हैं ना, इनकलाब ही आता है और सैलाब ही आता है, ठीक? तो उन्हें डर था टिकैत साहब को कि ये मेरे किसानों को दबा रहे हैं, मेरे किसानों को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि वो किसानों से प्रेम करते हैं, इसीलिए। और आज सारा किसान उनके साथ है, जो गलत बात फैला रहे हैं, किसान चले गए, पूनम बेटी चली गई, दिमाग को ठीक रखा अपने योगी आदित्यनाथ। अरे ये मीडिया वही है, शुरू में जो आके है किसानों पे खा के चली गई और दोबारा आ गई। योगी आदित्यनाथ शुरू से कहते आए हैं कि विकास राज नहीं आ रहा है, और कल भी उन्होंने इतनी पुलिस की तैनाती करी, आगे क्या? अरे लाली ये बात मैंने पहले भी कही है, यू जो पुलिस यहाँ तैनात करी है उत्तर प्रदेश सरकार ने, या पुलिस है वहाँ बदायूं में भी कर लेते, जो वहाँ छोरी को बलात्कार हुआ मेरी बहन को, वहाँ भी कर लेते, हाथरस में भी कर लेते। हाथरस में क्या गुनाह लगाई गई? पुलिस जब लगाई जब उनके परिवार से तुम जैसे मीडिया वाले मिलने चाह रहे, सही दिशा में लगाओ। परंतु आपको नहीं लग रहा कहीं ना कहीं जो ट्रैक्टर रैली हुई है उसी का ही असर पड़ा है इन सभी चीजों पर? देखिए जो ट्रैक्टर रैली हुई थी वो तो हमने सम्मान में की थी, क्योंकि 1952 में भी हुई। इन्होंने जो हिंसा फैलाई है ना, इनके खिलाफ अपील करते हैं सरकार से, वैसे मान नहीं रही है पर करते हैं, क्योंकि हम गांधीवादी लोग हैं, अहिंसावादी हिंसावादी नहीं है।
इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जावे और आंदोलन के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी देश के किसान को इनके साथ नाम न जोड़े। हौसला कम तो नहीं हो जाएगा? अरे लाली गोला फटका मेरी छाती पे, जब हौसला कम नहीं हुआ मैं वहाँ गई शाहजहानपुर में, वहाँ इतना प्रशासन रोक रहा हो, मैंने सभी से अनुरोध करा भैया तुम्हें सहयोग पूरा करूंगी, लेकिन रूबरू हो, ये छुपा छुपी का खेल पूनम पंडित नहीं जानती, आप मुझे सिखा रहे हैं। जब नहीं आ रहे क्या आप? अरे लाली जेल भरो आंदोलन ये करेंगे, पूनम पंडित यहाँ अपनी वो गिरफ्तारी दे दे, कोई ऐसी आफत ना रही किसानों के समर्थन में। नारा लगाए हुए कभी भी आप भी गिरफ्तार हो सकते हैं। कहा होगा फिर हो जाएंगे तब, कहा होगा दिक्कत है कुछ है, तैयार को फांसी लग जाएगी जेल में। और सभी से अनुरोध है, जितने भी किसानों की, सभी जितने भी मेरे किसान वहाँ पे गिरफ्तारी देंगे, सभी की व्यवस्था का पूरा ध्यान रखें, खाने का, पीने का, स्वास्थ्य का तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। किसी भी किसान को कुछ होगी तबियत खराब, तुम जिम्मेदार होगे। लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने एक मौका दे दिया, उसके बाद कंगना रनौत हमने मौका नहीं दिया। कंगना रनौत का नाम ले, नहीं कह रहे। वो कंगना रनौत कौन है? कंगना रनौत ताकि वो लीडर है, भारत की महिलाओं के प्रति वफादार नहीं है। वो अगर महिलाओं के प्रति ऐसे कपड़े नहीं पहनती भारत की नारी। देखिए कपड़ों पे तो मैं निंदा नहीं करूंगी, हम करेंगे, देखिए मैं नहीं करूंगी, हमें हक है, इन्हें हक है, मेरे बाबा है। चूक हो गई, कहाँ चूक होगी? हमारी बहन कर लेगी। काय को हुई चूक, काय को हुई? आप कह रहे रास्ता भटक गया जिस तरीके से। अरे रास्ता भटकाया, आपने वो वीडियो देखी क्या? मैंने रिक्वेस्ट करी पुलिस वालों। भाई सुन, जब खेत में पानी बलाते हैं ना, खेत में पानी बलाते हैं जब, तो एक छोटा सा 1 या 2 फुट का नाका खोला जाता है, वो पानी हुई से निकल जाता है फिर। ठीक है, पानी ये भी बेचारे हो गए हैं। पुलिस वाले ने पूनम पंडित अब तो ऑफ नहीं होंगे, ऑन नहीं। अरे देख के बात बस 1 मिनट सुनिए, हम ऑन थे, ऑन है, रहेंगे, किसानों का समर्थन करते हैं। आज भी जो भाग गए उनका नहीं करते, उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं, और आगे करेंगे। जब मैं शाहजहानपुर गई थी, सफर काफी लंबा था, मैं 2 दिन तब भी नहीं आई थी, मुझे नहीं पता था कि कल रात यहाँ इतना हो जाएगा। अगर मैं आती ना पैदल भी तो भी इतना टाइम लग जाता जितने में पहुंची। 2 कर भाई, आखिरी का करे। कई किसान नेता चल गए, आपको लगता है कि टिकट टिकाऊ साबित होंगे? तुझे नहीं लगता? तुझे नहीं लगता? मैं सवाल जवाब नहीं पड़े भाई, 1 मिनट सुनिए। देखिए उनके जो परिवार है ना, बुजुर्ग जो हमारे बड़े बाबा, नमस्ते उनको नमन, महेंद्र टिकैत वो भी टिकाऊ थे, नरेश टिकैत वे भी टिकाऊ हैं, राकेश टिकैत नाम क्या है? टिकैत, यानी कि टिकाऊ, मजबूत और बिल्कुल रहेंगे। और हमें उनके टिकाऊ होने पे कोई आशंका नहीं। चले गए वो क्या थे फिर? जो चले गए भैया, मैं पता नहीं किस दबाव में चले गए, क्या मैटर रहा, मैं उन पे क्या टिप्पणी करूं? उन लोगों पे अपनी टिप्पणी खराब नहीं करना चाहती, अपने शब्द खराब नहीं करना चाहती। राकेश टिकैत जी की हताशा इस बात तक इतना नीचे चली गई कि वो रोने लगे। वो रोने इस बात में लगे। सुनिए बड़े भाई, वकील साहब मेरी बात सुनिए, रुके। वकील साहब आ गए हैं सरकार के, जरा जवाब हम दे दें। हाँ वकील साहब, वे भावुक है ना, इस बात पे हुए थे कि ये मेरे किसानों को मारना चाहते हैं, ये मेरे किसानों को खत्म करना चाहते हैं, जो इतने गुंडे लेके आए थे। इस बात पे नहीं हुए कि किसानों की वजह से वो हुए। उन्होंने नाम लिया, वो विधायक जी कौन से, गुंडे कौन थे? बाबा क्या नाम है उन विधायक का? डंके की चोट कर रहे हैं। अरे कोई यूँ कह रहा होगा अरे सुनो, कोई यूँ कह रहा हो क्या लोकल के यहाँ भगा रहे हैं किसानों को? हम मैं लोकल का हूँ, 5 किलोमीटर दूर मेरा गाँव है, बेलोलपुर सेक्टर 63 नोएडा, अतुल यादव मेरा नाम है। लोकल का पूरा सपोर्ट किसानों को है और आखिरी दम तक रहेगा। वे उसमें आ रहे हैं, वे दलाल है, लोकल के हमें 100 लोंडा लेके आए हम और सपोर्ट में आए। जो 26 जनवरी पे परेड हुई, जो हमारा रूट निर्धारित था, उस रूट में हम लोग जा रहे थे, वो छाती पे गोला मेरी पे फटा है साइड में ही कतई, तो उससे मेरी आंखों में काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा। क्योंकि देखिए मेरे लिए तो पहली बार है सब कुछ, ठीक है, क्योंकि मुझे तो कोई जानता नहीं था। किसानों से मेरी पहचान है, इस देश से मेरी पहचान है, ठीक है, तो इसलिए मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और किसानों के जो ट्रैक्टर इन लोगों ने गलत दिशा में मुड़वाए हैं ना, गलत रूट डायरेक्शन जो दिया, उन्हें रोकने के लिए मुझे 7 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, 200 मीटर बाइक से चलना पड़ा। तो मेरे पैर में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत मेरी तबीयत खराब, मैं काफ़ी थक गई थी, बुखार हो गई। 9:30 बजे के करीब मैंने वो लड़का अपना लैपटॉप लेकर आया, वो लड़का जो था, तो मैंने कहा चलो देखते हैं माहौल क्या। देखा 9:30 बजे टिकैत साहब रो रहे थे, पूरा देश उनके साथ में रो रहा था। लेकिन इतनी मुश्किल घड़ी में जो उन्होंने बड़ी समझदारी से काम लिया, सराहना करती हूँ उनके काम को। शायद उनके आंसू ही आज जितने लोग यहाँ पर मौजूद हो गए हैं। देखिए आंसू किसी के मायने नहीं रखते, सच के आंसू मायने रखते हैं, सच्चाई मायने रखती है। सभी को पता, जो लोग उनकी बुराई कर रहे थे, मैं जैसे आ रही थी
तो मैंने एक दो को देखा जो उनकी बुराई कर रहे थे ना, उनकी भी आंखों में मैंने आंसू देखे। अगर ये सब नहीं होता, जो कल चीजें हुई हैं, तो किसान शायद एकत्रित नहीं होते, क्योंकि क्यों नहीं होते? 26 के बाद जो हमने संख्या देखी वो बहुत कम थी यहाँ किसान। देखिए जो ट्रैक्टर आए थे परेड के लिए वो तो वापस उनको जाना ही था, ठीक है। दूसरी बात देखिए खेती भी वो लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ भिजवाएंगे क्या, हम खाएंगे क्या। और कुछ लोग ज्यादा दिन से रुके हुए थे, तो वो भी ये सोच रहे थे भाई चलो अब काफी टाइम हो गया, 26 जनवरी पे सभी जा रहे हैं, एक आध दिन के लिए हम भी घर रहे क्या? हमें। देखिए हमारे जो किसान थे देश के, ठीक है, वो रूट भटक गए थे, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं, जब एक काफिला जा रहा है सारे उसी के पीछे हो गए, ठीक। मैंने वहाँ पे ट्रैक्टरों को रुकवाया, वापिस आ गए वो सभी लोग, 30-40 ट्रैक्टर आगे की तरफ चले गए थे, बाकी मैंने वहाँ पे रुकवाया, रिक्वेस्ट की हाथ जोड़ के। सभी मेरे किसान भाई जानते हैं कि पूनम पंडित जा रही है भगी हुई पैदल, पूनम पंडित आगे बाइक से गई है, बोल रही है ट्रैक्टर रोको, ट्रैक्टर बंद करो, गलत आ गए हो। सभी मेरे देश के किसान जितने भी थे जानते हैं पूनम पंडित ने जो डायरेक्शन गलत हो गया था, इसलिए अपील की और सभी ने मेरी बात भी मानी, वहीं से फिर वापस